आपने किसी बॉलीवुड स्टार को एयरपोर्ट पर देखा होगा। लाखों रुपए का बैग, महंगी घड़ी, डिजाइनर आउटफिट और मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इतने महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ असली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये स्टार्स महंगे ब्रांड्स पहनते हैं। कहानी तो तब शुरू होती है जब वही ब्रांड कहता है, आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट मत पहनिए, आप हमारे ब्रांड का चेहरा बनिए। और आज बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे यही कर रहे हैं। भारत के स्टार्स अब सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के एड्स नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी नेम्स गुची, लुइस विटॉन, कार्टियर, बुल्गारी, शैनेल, डियोर और रोलेक्स जैसे ब्रांड्स के ग्लोबल एम्बेसडर्स बन रहे हैं। मतलब बॉलीवुड की चमक अब सिर्फ मुंबई और दुबई तक नहीं है, अब वही ग्लैमर पेरिस, मिलानो, सोल और जिनीवा तक पहुंच चुका है। तो आखिर कौन सा बॉलीवुड स्टार किस लग्जरी ब्रांड का ग्लोबल फेस है और किसकी ब्रांड लिस्ट सुनकर आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज होगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आता है प्रियंका चोपड़ा जोनास का। प्रियंका ने बॉलीवुड से अपना सफर शुरू किया, फिर हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और अब लग्जरी फैशन और ज्वेलरी की दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल नाम है। 2021 में इटालियन लग्जरी ज्वेलरी हाउस बुल्गारी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद प्रियंका को बुल्गारी के कई बड़े इंटरनेशनल कैंपेन्स और इवेंट्स में देखा गया। यानी अब वो सिर्फ ज्वेलरी पहनने वाली सेलिब्रिटी नहीं थी, वो खुद ब्रांड की ग्लोबल कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन प्रियंका का लग्जरी पोर्टफोलियो यहीं खत्म नहीं होता। 2026 में रोलेक्स ने उन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और टेस्टिमनी बनाया और ये टाइटल काफी खास है, क्योंकि रोलेक्स के साथ जुड़ना सिर्फ किसी एक्सपेंसिव वॉच को पहन लेना नहीं है, ये उस लेवल की पहचान है जहां सेलिब्रिटी की पूरी इमेज, उनकी अचीवमेंट, करियर और इन्फ्लुएंस ब्रांड के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो एक तरफ बुल्गारी की लग्जरी ज्वेलरी और दूसरी तरफ रोलेक्स की आइकॉनिक वॉचेस। प्रियंका ने लग्जरी वर्ल्ड में सच में अपनी अलग पहचान बना ली है। अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसने बहुत कम समय में बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनल फैशन में भी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई, आलिया भट्ट। 2023 में इटालियन फैशन हाउस गुची ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आलिया गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। उनका डेब्यू भी किसी छोटे फैशन इवेंट में नहीं हुआ। गुची के क्रूज 2024 शो में सोल में आलिया ने ब्रांड के साथ अपना ऑफिशियल डेब्यू किया। इसके बाद वो इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स, कैंपेन्स और गुची के बड़े शोकेसेस में ब्रांड को रिप्रेजेंट करती नजर आईं। और आलिया का सिलेक्शन भी समझ आता है, उनकी ऑडियंस यंग है, उनकी रीच इंटरनेशनल हो रही है और उनका फैशन इमेज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी गुची को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं मिली, उसे यंग इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस के बीच कनेक्ट करने वाला एक बड़ा फेस मिल गया। अब आते हैं दीपिका पादुकोण पर। दीपिका का नाम बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनल लग्जरी फैशन में भी काफी बड़ा है। 2022 में फ्रेंच लग्जरी हाउस लुइस विटॉन ने उन्हें अपना फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। दीपिका इससे पहले भी लुई विटॉन से जुड़ी रही थी, लेकिन ग्लोबल एम्बेसडर बनने के बाद उनकी एसोसिएशन का स्केल और भी बड़ा हो गया। और इसके बाद आता है एक और लग्जरी जायंट, कार्टियर। फ्रेंच ज्वेलरी हाउस कार्टियर ने भी दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मतलब बैग्स और फैशन के लिए लुई विटॉन और हाई ज्वेलरी के लिए कार्टियर। जब किसी सेलिब्रिटी के पोर्टफोलियो में ऐसे दो बड़े लग्जरी नेम्स हों तो समझ आता है कि उनका फैशन इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। और दीपिका को इंटरनेशनल रेड कारपेट्स और लग्जरी इवेंट्स में देखकर ये कनेक्शन साफ भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं एक यंग फेस की, अनन्या पांडे। 2025 में फ्रेंच लग्जरी हाउस शैनेल ने अनन्या पांडे को अपना फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
और ये अचीवमेंट खास इसलिए है क्योंकि शनेल दुनिया के सबसे सेलेक्टिव लग्जरी ब्रांड में से एक माना जाता है। अनन्या पहले से ही पेरिस फैशन वीक और शनेल के बड़े इवेंट्स में नजर आती रही थी, लेकिन एम्बेसडर बनने के बाद उनका एसोसिएशन एक नए लेवल पर पहुंच गया। और यहाँ शनेल की स्ट्रेटजी भी इंटरेस्टिंग है। अनन्या की रीच यंग ऑडियंस तक है, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और जेनजी के बीच उनकी पहचान है। तो शनेल के लिए ये सिर्फ एक एक्ट्रेस को अपने साथ जोड़ना नहीं है, ये लग्जरी को नई जनरेशन के और करीब लाने की कोशिश भी है, क्योंकि आज लग्जरी का मतलब सिर्फ पुराने ग्लैमर से नहीं है। लग्जरी ब्रांड अब यंग कंज्यूमर्स को भी अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसी लिस्ट में अगला नाम है सोनम कपूर। अगर बॉलीवुड में फैशन की बात हो और सोनम कपूर का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी हो। सोनम लंबे समय से इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स और कुचियो लुक्स के लिए जानी जाती हैं और अब उनका बड़ा लग्जरी एसोसिएशन है डियोर। सोनम कपूर को डियोर का साउथ एशियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डियोर के इंटरनेशनल कलेक्शंस और इवेंट्स में उनकी प्रेजेंस ने उनके फैशन आइकॉन वाले इमेज को और मजबूत किया है। और डियोर का इंडिया से कनेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। 2023 में डियोर ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अपना फॉल शो आयोजित किया था। यानी लग्जरी फैशन हाउस और इंडिया का कनेक्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग था और सोनम उस कनेक्शन का एक बेहद ग्लैमरस फेस बन गईं। अब आते हैं उस नाम पर जिसकी ब्रांड पार्टनरशिप शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा लंबे समय से चली आ रही है, ऐश्वर्या राय बच्चन, और ब्रांड है लॉन्जीन। ऐश्वर्या और लॉन्जीन की पार्टनरशिप 1999 से है। जी हाँ, 1999, जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब सेलिब्रिटी फैशन की दुनिया इतनी डिजिटल नहीं थी और जब ब्रांड एंडोर्समेंट का आज जैसा क्रेज भी नहीं था। तब से ऐश्वर्या लॉन्जीन के साथ जुड़ी हुई हैं। लॉन्जीन ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ एलिगेंस बनाया और उन्होंने ब्रांड की कई इंटरनेशनल कैंपेन्स और इवेंट्स में उसे रिप्रेजेंट किया। कांस फिल्म फेस्टिवल से लेकर इंटरनेशनल लग्जरी इवेंट्स तक ऐश्वर्या का लॉन्जीन की पेयरिंग आज भी काफी फेमिलियर है और यही इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात है। आज बहुत सारी सेलिब्रिटी पार्टनरशिप आती हैं और कुछ साल बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐश्वर्या और लॉन्जीन्स का एसोसिएशन 2 दशक से भी ज्यादा समय से कायम है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर लग्जरी ब्रांड्स को बॉलीवुड स्टार्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लग्जरी सिर्फ एक बैग, वॉच, ज्वेलरी नहीं बेचता, वो एक ड्रीम बेचता है, एक लाइफस्टाइल बेचता है, एक इमेज बेचता है। और जब कोई सुपरस्टार उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है तो ऑडियंस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखता, उन्हें वो लाइफ दिखती है जो वो सेलिब्रिटी जी रहा है। यही वजह है कि बॉलीवुड और लग्जरी फैशन का रिश्ता इतना मजबूत होता जा रहा है। आज इंडियन एक्टर्स सिर्फ ग्लोबल ब्रांड्स के कस्टमर्स नहीं हैं, वो खुद उन ब्रांड्स की ग्लोबल आइडेंटिटी का हिस्सा बन रहे हैं। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, पहले बॉलीवुड स्टार्स लग्जरी ब्रांड्स पहनते थे, अब लग्जरी ब्रांड्स बॉलीवुड स्टार्स को प्राउडली पहन रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।